महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा कर उन्हें प्रसन्न किया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च शुक्रवार के दिन पड़ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ही भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। लेकिन क्या आपको पता है भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह कैसे हुआ था? तो आइए आपको बताते हैं भगवान शिव के विवाह के पीछे की कथा के बारे में। माता पार्वती भगवान शिव को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। वो दृढ़ संकल्पित थी कि विवाह करेंगी तो भोलेनाथ के साथ ही करेंगी। उधर देवता भी यही चाहते थे। देवताओं ने माता पार्वती के विवाह का प्रस्ताव कामदेव से भगवान शिव के पास भेजा, जिसे भोलेनाथ ने ठुकरा दिया और उसे अपने तीसरे नेत्र से भस्म भी कर दिया। लेकिन माता इससे भी विचलित नहीं हुई और कठोर तपस्या शुरू कर दी। देवी पार्वती की तपस्या से तीनों लोक में हाहाकार मच गया। बड़े पहाड़ डगमगाने लगे। देवता भी मदद के लिए भगवान शिव के पास पहुँचे। भोले बाबा भी पार्वती के तप से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर कहा कि वह किसी राजकुमार से विवाह कर ले। उन्होंने कहा कि उनके साथ रहना आसान नहीं होगा, लेकिन माता पार्वती ने कहा कि वह उन्हें ही अपना पति मान चुकी हैं। अब उनके सिवा किसी और से विवाह नहीं करेंगी। पार्वती के इस असीम प्रेम को देखकर भोलेनाथ विवाह के लिए मान गए। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव जब माता पार्वती को ब्याहने पहुँचे तो उनके साथ संपूर्ण जगत के भूत प्रेत थे। इसके अलावा डाकिनियाँ, शाकिनियाँ और चुड़ैलें भी शिव जी की बारात में शामिल थीं। उन्होंने ही भोलेनाथ का भस्म से श्रृंगार किया, हड्डियों की माला पहनाई। इस अनोखी बारात को देखकर तो रानी मैना देवी यानी कि माता पार्वती की मां हैरान रह गई। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर दिया। शिव के इस रूप को देखकर माता पार्वती ने उनसे आग्रह किया कि वो विवाह की परंपरा के अनुसार तैयार होकर आएं। इसके बाद भोलेनाथ ने उनकी विनती स्वीकार की और दुल्हे के रूप में तैयार हुए। उनके इस अनुपम सौंदर्य को देखकर रानी मैना देवी चकित रह गई। इसके बाद सृष्टि रचयिता श्री ब्रह्मा जी की मौजूदगी में देवी पार्वती और भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव पार्वती के विवाह की यह तिथि ही महाशिवरात्रि कहलाई।